अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं। ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो। एक रिसिप्ट आपको, रमन तुम लोगे? लो, अच्छा लो, हाँ अच्छा ठीक है। रिसिप्ट बहुत छोटा है, प्रिंट आउट अच्छा नहीं निकाल पाई है, ठीक है। तो ये अब रिसिप्ट पे आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अच्छा ये, और ये रिसिप्ट है, ये विद एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, लीजिए। उस दिन भी दिए थे मैंने। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है, आप कभी सवाल को, अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? अब आप देखिए, एक मिनट, सॉरी ये ले लो। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले, 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाए गए, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए। सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह
भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 17 अगस्त का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोगों ने बिहार से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ साथ वाम दलों के नेता ने जमकर बड़ी अच्छी तरीके से रैली का आगाज़ किया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों कार्यक्रम एक ही दिन पे हुए। इसके पीछे भी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि शायद मीडिया को अपनी तरफ करने के लिए चुनाव आयोग ने ऐसा प्रोग्राम रखा कि एक टीवी चैनल्स पर इंडिया गठबंधन की जो वोट अधिकार यात्रा को कवरेज कम मिल सके। ये बात कहीं कहीं कुछ हद तक सही भी रही कि गोदी मीडिया के जितने चैनल थे उन्होंने पूरे दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रमुखता से दिखाया। 2 बजे से चल रही, 3 बजे से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, 2-2.5 घंटे तक इसका प्रसारण, सजीव प्रसारण चैनलों पे किया गया। ये मान के चलिए कि 6 माह पहले ज्ञानेश कुमार ने राजीव कुमार के रिटायर होने पर पद संभाला था और ठीक 6 महीने बाद उन्होंने पहली कॉन्फ्रेंस की। ये पहली बार ऐसा दिखा कि 6 महीने तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग द्वारा कोई भी आयोजित नहीं की गई। और इस बीच में चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर ये तंज कसा कि वो सरकार की उसमें उनकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार रहती है। इस तरीके से ये साफ हो गया कि 6 महीने बाद ज्ञानेश कुमार पत्रकारों के सामने आते हैं। इस पत्रकार वार्ता की शुरुआत से ही लग रहा था कि ज्ञानेश कुमार ये तय करके आए हैं कि वो किसी की बात को सुनेंगे नहीं, बल्कि वो ये तय करके आए थे कि जो वो सत्ता के पक्ष में खड़े दिखेंगे। विपक्ष को उन्होंने कई बातों को लेकर निशाने पर लिया और ये साबित कर दिया कि जो बिहार में SIR हो रहा है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। जो भी चीज़ें भ्रम की स्थिति फैला रहा है, विपक्ष फैला रहा है। उनको ये भी नहीं नज़र आ रहा है कि मीडिया में जो चल रहा था कि एक घर में 200, 250 वोटर बन रहे हैं, उसके बारे में भी ज्ञानेश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गोल मोल जवाब देते हुए उन्होंने अपने आप को सेव किया। अपने को बचाने के लिए, आयोग को बचाने के लिए उन्होंने BLOs के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टाफ बहुत कम है, 800 लोगों का चुनावी आयोग है, चुनाव आयोग में 800 लोग हैं और इतने कम लोगों की वजह से हम दूसरे लोगों को हायर करते हैं। यानी उन्होंने अपने दामन को बचाते हुए जो भी गलतियां सामने आ रही, धांधलियां सामने आ रही हैं, उसको लेकर उन्होंने BLO और BLS पे डाल दिया कि राजनीतिक दल के जो चुनावी कर्मचारी होते हैं और साथ में सरकारी जो बूथ लेवल के अफसर होते हैं, उनकी गलतियों से होता है। ये बात उन्होंने साफ कर दी कि
हमारे चुनाव आयोग द्वारा जो SIR किया जा रहा है उसमें कोई कतई गलती नहीं है और किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। राजनीतिक दल इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है, और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं लिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। मतदाता बनने की शर्तों में आपका पता इतना अनिवार्य नहीं है जितनी कि आपकी नागरिकता और आपके 18 वर्ष की आयु पूरा होना, और जितना कि आप उस बूथ के आजू बाजू में रहते हैं। इन अनिवार्यताओं के तहत ही आपका वोट बनता है। दिल्ली में राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में की जा रही धांधलियों को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु की, सेंट्रल बेंगलुरु की एक लोकसभा के एक विधानसभा महादेवपुरा में उन्होंने आयोग द्वारा दिए गए वोटर लिस्ट के बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च वर्क किया, जिसके आधार पर उन्होंने ये सबूत सहित ये दिखाया कि किस तरीके से चुनाव आयोग की मिली भगत से जो चुनाव में धांधलियाँ हुई उसको उन्होंने 5 कैटेगरीज में बांटा। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग डुप्लीकेसी वोट लिस्ट में कई जगह उनका नाम था। दूसरी चीज़ ये कि एक मकान में, एक कमरे के मकान में 80 वोटर्स का वोट बना है। ये चुनाव आयोग की लापरवाही का नतीजा है। तीसरी चीज़ ये कि 6 नंबर से फॉर्म नंबर 6 में जिस तरीके से पहली बार चुनाव देने वालों का नामांकन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें 70-75 साल की महिलाओं और पुरुषों का भी उसमें वोट बना है। इसी तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि एक व्यक्ति के कई वोटर कार्ड बने, उसने सब जगह जाकर वोट बनाए। उन्होंने इस मामले को लेकर आदित्य श्रीवास्तव का एक एग्जाम्पल सेट किया। उन्होंने कहा कि यूपी के लखनऊ में, यूपी के वाराणसी में उसका नाम था वोटर लिस्ट में, उसका नाम महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में नाम था, उसका नाम आपके कर्नाटक की वोटर लिस्ट में भी शामिल था। इस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दिखा के सबको ये आश्वस्त किया कि ये प्रूफ सही सवाल, ये जो मैं बात कह रहा हूँ उसका प्रूफ सबके सामने पीपीटी के जरिए उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से वोट बनाने और वोटिंग करने में किस तरीके से धांधलियाँ की गई, और चुनाव आयोग ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। इस बात को लेकर चुनाव आयोग उनसे खींचा हुआ था और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने नाम तो राहुल गांधी का नहीं लिया, लेकिन ये साफ कहा कि लोग हमको बदनाम करने के लिए झूठे और फालतू के आरोप लगा रहे हैं, जिन इन आरोपों का कोई भी सबूत नहीं है। और उन्होंने राहुल गांधी को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर अगर वो एफिडेविट देते हैं
या नहीं देते हैं तो उनको ये मान लिया जाएगा उन्होंने देश को बदनाम करने की साजिश की। चुनाव आयोग जैसी संस्था पर उन्होंने झूठे आरोप। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। दिन का था, इसे 45 दिन करने का सुझाव क्यों दिया गया और सरकार ने वो नियम क्यों बदला? इसके पीछे कुछ न कुछ ऐसी मंशा रहती है कि सरकार ऐसा बहुत कुछ है जो छिपाना चाहती है। चुनाव आयोग उसके लिए एक दोस्त का काम कर रहा है। गुहा ठाकुरता है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो, तीसरा नंबर है ये। तीसरा 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 तीसरा, ठीक है। ये है चौथा नंबर आ जाएगा। पांचवा वोट है ये, पांचवा देख लो, पांचवा है, पांचवा 5 वोट डाल चुका हूँ, 6वां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा, 6वां भी वोट पड़ेगा जी, बिल्कुल 6वां पड़ेगा। 6ठा वोट। सातवां सातवां